Good evening, class. We were studying chapter 4 of your science, structure of atom. And in the previous class, we have learned about the Rutherford models and the Bohr's model. Okay, in which the Bohr's explained how the electrons are being arranged in the atom and how the energy levels, यानी cells में कैसे उसको distribute किया जाता है. Okay, and also we learn about the discovery of न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी 1932 में चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था. So I told you that in the next class we will learn about the distribution of electrons की हमने जो shells पढ़े हैं, K shell पढ़ा, L पढ़ा, M, N, उसमें कितने number of electrons उसमें contribute होता है. So we have to learn about that today. Okay. So किसी भी shell में जो number of electrons को रखा जाता है उसका फॉर्मूला रहता है 2n स्क्वायर. ठीक है, इस बेसिस पे ही उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या की जाती है, फिलिंग की जाती है. तो कैसे की जाती है, 2n स्क्वायर के बेसिस पे क्या की जाती है, उसमें फिलिंग की जाती है. अब इसमें n क्या है, n है मेरा नंबर शेल, किस शेल के मैं बात कर रहा हूँ, कि फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, कि सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, थर्ड शेल की, कि फोर्थ शेल की, एंड सो ऑन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग जानते हैं कि जब n इज इक्वल टू 1 रहता है तो हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, डेड शेल इज नोन एज के शेल. ठीक है, तो यदि मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रखूं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. For n is equal to 2, so we know that for second shell we have named this L, and 2 into 2 square यानी 2 into 4 is equal to 8. It means second shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. For n is equal to 3, we know that the name is given as M shell, and the number of electrons is 2 into 3 square, it is 18. And similarly for n is equal to 4, and we have given that name n, and 2 into 4 स्क्वायर यानी 2 into 16 is equal to 32. यानी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब इसको पढ़ने से पहले दो रूल हम जान लेते हैं. दो रूल ये है. पहला रूल, पहले के शेल भरा जाएगा, उसके बाद एल शेल, फिर उसके बाद एम, एंड उसके बाद एन. यानी जब तक ये पूरे के पूरे फिल नहीं हो जाते तब तक हम आगे की तरफ और नहीं बढ़ सकते. यानी lower shell will be filled first. Lower shell will be filled first. ठीक है. एंड सेकेंड रूल, कि जब हम थर्ड शेल की फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है ना कि ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं हम लोग. एक ऑक्टेट रूल रहता है, यानी जिसके पास कंप्लीट, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास आ गए तो वो कंप्लीट है, वो क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा एटम क्या है, स्टेबल है. किसी के पास 2, पहले 2 आ गया फिर 8, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले 2 रहेगा उसके बाद 8 आएगा, तो ऐसे करके उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10. यानी वो कंप्लीट क्या, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है. कंप्लीट क्या कर रहा है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है. तो उस केस में हम उसमें बोलते हैं कि जब हम थर्ड शेल की फिलिंग करते हैं तो इसकी फिलिंग में क्या रहता है कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम इसमें चले जाते हैं. तो उसमें आपका एक रूल लिखा हुआ है कि वी हैव टू फिल कंप्लीटली फर्स्ट दी 8 इलेक्ट्रॉन. सो ये मैं आपको जब कंडीशन आएगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे करना है. तो इसमें बस आप लोग एक बात याद रखिएगा कि लोअर शेल को पहले भरा जाएगा, उसके बाद हायर शेल में क्या करेंगे, हम मूव करेंगे. यानी पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन शेल भरा जाएगा. एंड इसमें एक ऑक्टेट रूल रखता है. ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो स्टेबल है, 2 + 8 इलेक्ट्रॉन्स है यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टेबल है, 2 + 8 + 18 है तो वो भी क्या है, स्टेबल है. एक चीज और, 2 + 8 + 8 भी है तो भी वो स्टेबल है, एंड 2 + 8 + 18 है तो भी क्या है, वो स्टेबल है. इसको याद रखिएगा. बट हम लोग इसको स्टेबल नहीं मानते हैं. यदि किसी के पास 2 + 8 + 18 होगा, यूजुअली हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 + 8 + 8 दैट इज 18 एंड +18, तो ये स्टेबल रहता है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ रहेगी, 2 में रहेगी स्टेबिलिटी, 2 + 8 में रहेगी स्टेबिलिटी, 2 + 8 + 8 में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन 2 + 8 + 18 में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. इस बात को अच्छे से याद रखिएगा. 2 + 8 + 8 + 18 में स्टेबिलिटी रहती है. तो आपके एनसीईआरटी बुक में
अप टू एटॉमिक नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 किसका रहता है? हाइड्रोजन का रहता है। किसका रहता है? हाइड्रोजन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इसमें ये न्यूक्लियस एंड हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। इसको आप चाहें तो कंप्लीट एक डॉट से ऐसे भर के दिखा सकते हैं, छोटा सा। अब जैसे सेकेंड एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो ये किसका होता है? हीलियम का। अब हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक न्यूक्लियस एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। सो ये एक न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड फिर उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नाउ 4 इज फॉर बेरिलियम। तो न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। 5 बोरॉन, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3, ठीक है। नाउ फॉर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। सो न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देखिए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो कितने बचे? 4। सो 1 2 3 4, ठीक है। Now for nitrogen, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियस 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड में, तो 7 माइनस 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? एटम्स, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। सो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 8 minus 2 6, so 6 electrons in the last orbit, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ जा रहे हैं। नो फॉर फ्लोरीन, न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 9 minus 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे। 4 5 6 7। नाउ नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड 2 minus 10 minus 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। तो 10 तक तो इजी है, डायरेक्ट है, आपको याद करना है। याद भी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ सोडियम, दैट इज 11। सोडियम symbol is Na and that is 11. It means न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सेकेंड सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 2 + 8 10 एंड 11 - 1 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास क्या है? एक्स्ट्रा है, तो वो कहाँ पे आएगा? थर्ड सेल में आएगा। वंस अगेन, फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पुट कर दिया। सेकेंड सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिया। तो 2 + 8 10 एंड -1 -11 1, सो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ आ गया।
Similarly 12 for magnesium, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट में कितने आ जाएंगे, क्योंकि 10 हो गए तो 10 में 12 माइनस 10 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। सो अप टू क्लोरीन 17 आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे की तरफ स्टडी करेंगे. सो होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to write your name in the comment box. Take care.